जो अप्राकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा की भंडार थे, ऐसे श्रीनिवास आचार्य ठाकुर कहाँ गए? मेरे स्वरूप दामोदर और रूप गोस्वामी कहाँ है? सनातन कहाँ है? पतित पावन रघुनाथ दास कहाँ है? मेरे रघुनाथ भट्ट और गोपाल भट्ट कहाँ है? और कृष्णदास कविराज कहाँ है? महान नर्तक श्री गौरांग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए? मैं अपना सिर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा? गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग न पाकर नरोत्तम दास मात्र रो रहा है। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुभे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशै नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भागवत दो प्रकार की होता है। हम डेली भागवत की ग्लोरिफिकेशन करते हैं, लेकिन भागवत एक ग्रंथ भागवत है, दूसरा भक्त भागवत है। आज हम किसी विशेष भक्त भागवत का ही गुणगान करेंगे। वैष्णवेर गुणगान करिले जीवेर त्राण सुनी अच्छी साधु गुरु मुखे। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर भी कहते हैं कि मैं एक साधु और गुरु के मुख से ये सुना हूं कि जब वैष्णव के गुणगान करते हैं तभी बद्ध जीवों की उद्धार होता है। भगवान कहते कि मेरे से भी अधिक गुणगान मेरी भक्त के होना जरूरी है। जब भगवान के गुणगान होता है तो वहाँ पर तो कौन श्रवण करता बैठ के, भक्तगण बैठकर सुनते हैं। लेकिन जहाँ पर विशेष महाभागवत वैष्णव के गुणगान होता है
वहां पर भगवान भी स्वयं बैठकर सुनते हैं। इसलिए वैष्णव की गुणगान होना जरूरी है। कभी कभी ये सुयोग मिलता है जो वैष्णव की तिरोभाव तथा आविर्भाव होता है। जैसे हम अभी गा रहे थे, नरोत्तम दास ठाकुर स्वयं लिख रहे हैं, उनके ही तिरोभाव तिथि, लेकिन उन्होंने ये भजन लिखे हैं अपने महान मित्र तथा संगी श्रीनिवास आचार्य के विरह को सहन न करते हुए हैं। उन्होंने लिखा कि जे अनिला प्रेमधन करुणा प्रचुर। श्रीनिवास आचार्य श्रीनिवास आचार्य के विरह को सहन न करके ये गीत नरोत्तम दास ठाकुर लिखे हैं। उस पद में लिखते हैं कि पाषाणे कुटिब माथा अनले पशिब गौरांग गुणेर निधि कुथाई गेले पाव। मैं गौरांग महाप्रभु की विशेष भक्त की विच्छेद को सहन नहीं कर पाऊंगा। ये सिर को चट्टान में, पत्थर में फोड़ डालूंगा, आग में प्रवेश कर जाऊंगा, लेकिन मैं वैष्णव के विरह दुख को नहीं सहन कर सकता हूं। क्योंकि ये बात चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को भी पूछे थे। दुख मध्य कौन दुख है गुरुतर। जितनी प्रकार के दुख हम संसार में भोगते हैं, समस्त दुख में से सबसे श्रेष्ठ दुख क्या है? तो उन्होंने कहा कि वैष्णव विच्छेद दुख बिना दुख नहीं यार। जब किसी महान वैष्णव की संग को हम खो देते हैं, इन्होंने नित्य में प्रवेश कर जाने के कारण, तो इससे बड़ा दुख हमारे लिए कुछ नहीं है। लेकिन साथ साथ भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि ही रिजन्स हु थिंक्स वैष्णवस डाई, thou art is living still in sound, Vaishnavas die to live and living spread holy names around। भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि ये बोलना गलत है कि किसी वैष्णव का मृत्यु हो जाता है। वैष्णव सदा सदा के लिए जीवित रहते हैं, चाहे इस धराधाम में जब तक प्रकट रहते हैं, हरिनाम के प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। जब नित्यलीला में प्रवेश कर जाते हैं, नित्य गोलोक वृंदावन में, फिर भगवान श्री कृष्ण की सेवा में वहां भी तल्लीन रहते हैं। इसलिए वैष्णव के दोनों ही ग्लोरीफाई करना चाहिए, इनके आविर्भाव भी और तिरोभाव भी। लेकिन भगवान की केवल आविर्भाव ही गुणगान की जाती है। भगवान की तिरोभाव कोई बारे में कोई ऐसा नहीं सुनना चाहते कि नित्य में प्रवेश कर जाते हैं। तो इसलिए आज विशेष दिन है। महान आचार्य कृष्ण प्रेम की मूर्तिमंत अवतार नरोत्तम दास ठाकुर कहीं संक्षेप में इनके गुणगान करेंगे, क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर बारे में बोलने के लिए 4-5 घंटा चाहिए कम से कम, पूरे डिटेल। क्योंकि आपका यहाँ प्रसाद भी होता है शायद, है तो समय पर भी क्लास भी खत्म करना है। तो इसलिए कहते हैं समुद्र में शंखे, थोड़ा सा जो जितना समय है। तो नरोत्तम दास ठाकुर एक राजपुत्र थे। बांग्लादेश के राजशाही डिस्ट्रिक्ट, राजशाही जिला की गोपालपुर परगना खेतुरी में, खेतुरी गांव में इनकी आविर्भाव हुआ था। शताब्दी के अनुसार 1632 शताब्दी में। लेकिन ये इनके पिताजी थे कृष्णानंद दत्त। कृष्णानंद दत्त भक्ति विनोद ठाकुर को के दत्त पर जो वंशज है, ये भी मेरा वंशज है। हमारे जो अनसेस्टरी कहते हैं कि हम वही नरोत्तम दास ठाकुर के वंशज से ही आए हैं। केदारनाथ दत्त है, वहाँ से कृष्णानंद दत्त और उनकी सहधर्मिणी थे नारायणी देवी। इनके कई दिनों से कोई पुत्र संतान नहीं थे, इसलिए बड़े दुखी होकर कई प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान, दान, पुण्य आदि करके ही बड़े व्याकुल होकर भगवान को प्रार्थना करते थे कि हम कोई पुत्र संतान प्राप्त हो जाए। क्योंकि इतने राज्य के वो राजा है, लेकिन राज्य को संभालने के लिए उनके उत्तरदायी कोई यानी भविष्य उत्तरदायित्व को संभालने के लिए कोई पुत्र संतान नहीं था। तो इनको स्वप्न में स्वयं गौरांग महाप्रभु आए और कहे कि चिंता मत करो, थोड़े दिन में ही आओ, कुछ ही साल के बाद आपके एक पुत्र रत्न अवश्य आपको प्राप्त होगा। ये तो गौरांग महाप्रभु उस समय जानते नहीं थे,
लेकिन जैसे वर्णन किए कि ये हैं अजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनई कपि, जैसे ही उन्होंने देखे थे स्वप्न में व्यक्ति को, इनके मुख से अन्य संत लोग को सुनकर कहे कि ये तो स्वयं गौरांग महाप्रभु ही स्वप्न में आए थे। तो इसी प्रकार कुछ दिन के बाद, कई साल के बाद स्वयं नरोत्तम दास ठाकुर नारायणी देवी के गर्भ में प्रवेश करते हैं और इनकी जन्म माघ शुक्ल पूर्णिमा तिथि में खेतुरी ग्राम में नारायणी देवी की गर्भ से होता है। नरोत्तम दास ठाकुर देखने में बहुत सुंदर थे, सांवले वर्ण के थे, राजपुत्र थे। बचपन में इनको बड़े बड़े दुलार के साथ माता पिता सभी उनको बढ़ाए, आगे बढ़ते गए। लेकिन इनकी मन संसार में ज्यादा नहीं लगता था। उनके पिताजी माताजी उनके लिए एक टीचर, एक शिक्षक नियुक्त कर दिए थे। वो भी वैष्णव थे, कृष्णदास के नाम की एक वैष्णव के पास में जाते थे और उनसे जाकर प्रत्येक दिन कृष्ण कथा श्रवण कर, गौरव कथा, विशेष रूप से गौर निताई की महिमा को गुणगान करते थे, क्योंकि ये तो ऐसा ही गौरांग महाप्रभु के नित्य परिकर थे। और गौरव गुणगान सुनकर वो बड़े प्रेम में विहोर हो जाते थे, कभी कभी मूर्छित होकर गिर जाते थे। ऐसा क्यों होता था? नहीं कहा जाता कि ये नरोत्तम दास ठाकुर आविर्भाव पहले जब गौरांग महाप्रभु लीला में प्रकट थे, उन्होंने भविष्यवाणी करके गया था। ये कृष्ण प्रेम की मूर्तिमंत अवतार थे। जब भी उन्होंने रूप सनातन को उद्धार किए चैतन्य महाप्रभु आकर और रामकेली में, उसके बाद आगे बढ़ते गए। कान्हाई नटशाला जो कि बिहार बंगाल के बॉर्डर में आज भी है, कान्हाई नटशाला में हमारे इस्कॉन के सेंटर भी, केंद्र भी है। कहते कि वहीं पर भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जो संन्यास लेकर आया था, सबसे पहले कृष्ण को ही दर्शन किए थे। तो इसलिए कान्हाई नटशाला में पहुंचे महाप्रभु बहुत नृत्य कीर्तन, उन्मत्त नृत्य कीर्तन करने के साथ नित्यानंद प्रभु और अन्य गौरव पार्षदों के साथ थे। तो उन्हें हठात खड़े होकर, गंभीर होकर गंगा की तरफ उस दिक को देखने लगे हैं। कहे कि नरोत्तम नरोत्तम नरोत्तम, जय जोर जोर से पुकारने लगे। सभी लोग सोचे कि नरोत्तम कौन, पुरुषोत्तम को ही नरोत्तम बोलते होंगे, जगन्नाथ की को पुकारते होंगे। लेकिन जो भावावेश से शिथिल होकर साधारण स्थिति में आए हैं, नित्यानंद प्रभु इनको बड़े आग्रह के साथ पूछे, महाप्रभु आज ऐसे ही जोर से आपने ऐसे ही पुकार रहे थे, किसको पुकार रहे थे? नरोत्तम नरोत्तम नरोत्तम। महाप्रभु ने कहे कि अरे वो मैं पुरुषोत्तम जगन्नाथ को नहीं पुकार रहा था, वो नरोत्तम एक व्यक्ति आने वाला है, भवशय हमारे विद्यमान में नहीं, हमें प्रकट होने के बाद ये वैष्णव धर्म को, प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए ये संसार में ये विशेष मेरे परिकर पधारेगा। तो उसको मैं कृष्ण प्रेम की गंठुली प्रदान करूंगा। हे नित्यानंद, आपको ये पता नहीं कि आप जब भी पुरी के यात्रा में मेरे साथ जा रहे थे, मैं संन्यास लेने के बाद, तो आपने कितनी रोए हैं कृष्ण के प्रेम में। कृष्ण प्रेम में हम जो रोए थे, वो सारे कृष्ण प्रेम को मैं गंठली बांध कर रखा हूं। इसको मैं पद्मा नदी में रख कर जाऊंगा और नरोत्तम जब पधारेंगे, पद्मा नदी उनको एक कृष्ण प्रेम की गंठुली अर्पण कर देगा। चलो ना, उन्होंने कहे कि नित्यानंद चलो कीर्तन के साथ कुतुबपुर को जाएंगे, पद्मा नदी के किनारे। तो ये कहकर महाप्रभु ने संकीर्तन करते करते नित्यानंद के साथ सभी भक्तवृंद जाकर पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने महासंकीर्तन करने के साथ महाप्रभु ने पद्मावती को पुकारा। पद्मावती, महाप्रभु पुकारते ही 3 बार पद्मावती साक्षात एक स्त्री रूप, सुंदर स्त्री रूप, आख्या साक्षात रूप ने उनके सामने प्रकट हुई। महाप्रभु ने कहे, सुनो पद्मावती, एक कृष्ण प्रेम की गंठोली को रखो और इसको नरोत्तम नाम से एक पात्र को अर्पण कर देना। लेकिन पद्मावती ने कहे कि नरोत्तम कौन से, मैं कैसे पहचानूंगा? महाप्रभु ने कहे कि अभी जैसे मैं तुम्हारे जड़ को स्पर्श करते ही तुम पूरा उफान आ गया तुम्हारे शरीर में, तुम्हें सिहरन आ गया, तुम उन्मत्त होकर लहड़ी के साथ
नृत्य करने लगे। इस प्रकार जब और कोई व्यक्ति आकर तुम्हारे जड़ को स्पर्श करते ही तुम प्रेम में उन्मत्त हो जाओगी, तुम्हारे जल में उफान आ जाएगा, तभी जानोगे कि ये व्यक्ति ही नरोत्तम है। इस बात को सुनकर पद्मावती महाप्रभु प्रणाम करके ही शांत हो गई। तब ये तो महाप्रभु फिर सारे पार्षदों के साथ, नित्यानंद के साथ फिर पुरी के मार्ग में आ गए। लेकिन नरोत्तम जब जन्म लिए, इसके इनके आविर्भाव के स्वयं महाप्रभु ने भविष्यवाणी करके गए थे। और ये बचपन में बड़ी संसार के थे, वैराग्य दिखाने लगे और अपने गुरु से जो पढ़ाई कर रहे थे, कृष्णदास नाम के एक वैष्णव से गौर नित्यानंद की गुणावली को सुनकर इनके सहज प्रेम उमड़ आया। इनके पिताजी एक ज्योतिष से गणना करके देखे थे। ज्योतिष कहा था कि देखो, ये नरोत्तम को पद्मा नदी के पास में कभी नहीं छोड़ना, इसकी कुछ विपद लग रहा है, दिखाई पड़ रहा है जातक में, किसी नदी में, ये पद्मा नदी में यदि प्रवेश करेगा ना, इसका सारा जीवन बदल जाएगा, ये और तुम्हारे घर में रहेगा नहीं, इसको कभी भी पद्मा नदी के जल को स्पर्श करने नहीं देना। इसलिए पिताजी माताजी बड़े सतर्क थे। जो साथी उनके बच्चे लोग खेलते थे, उनको बोले कभी भी इनको लेके नहीं जाना। कहाँ कभी देखते थे तो तुरंत ही कृष्णानंद दत्त कुछ चौकीदार वहां रख दिए, जैसे नौरू कभी भी नहीं आएगा। कहाँ? पद्मा नदी में। तो लेकिन आस्ते आस्ते नित्यानंद जब गौरांग महाप्रभु की चिंतन करते थे कि मैं कितनी अभागा हूं, गौरांग महाप्रभु की नवद्वीप लीला मुझे दर्शन नहीं हुआ, मैं इतनी अभागा हूं, कभी कभी रोते थे। एक दिन ऐसे रोते रोते मूर्छित होकर पड़े थे। उसी समय में गौरांग महाप्रभु इनको संपूर्ण नवद्वीप लीला के लाखों भक्तों के साथ संकीर्तन लीलाओं को दर्शन कराए। ये महाप्रभु के दर्शन करने के बाद भाव में उन्मत्त रहे। कब मुझे गौरांग नित्यानंद की कृपा मिलेगी? और महाप्रभु ने इनको कहे कि नरोत्तम तुम वृंदावन जाओ, जितनी जल्दी हो वृंदावन चले जाओ। 12 साल की उम्र में थे, नित्यानंद प्रभु सपने में आए। नित्यानंद कहे कि नरोत्तम तुम्हारे लिए कृष्ण प्रेम की गंठोली को महाप्रभु ने कहाँ रखे हैं? पद्मा नदी में। तुम पद्मा नदी में जाके कैसे भी उस प्रेम की गंठोली को प्राप्त करो, तुमको गौरांग प्रेम, राधा कृष्ण के प्रेम में तुम उन्मत्त हो जाओगे। तो नरोत्तम दास नित्यानंद के वचन को सुनकर एक देखा कि माता पिता छोड़ेंगे नहीं जाने के लिए। चौकीदार सब नियुक्त किया गया, लेकिन सुबह सुबह कोई चौकीदार पहुंचता नहीं उधर, कम से कम 7-8 बजे पहुंचते उधर। एक दिन उन्होंने देख रहे थे, सुबह सुबह उठकर एकदम ब्रह्म मुहूर्त में भागे चले गुरु पद्मा नदी के पास। पद्मा नदी के जाकर जल को जब आचमन करने के लिए स्पर्श किए, इनके स्पर्श से ही पूरा उफान आ गया। पद्मावती बड़ा शिवरण के साथ बहुत जोर से, समुद्र में लहड़ी जैसे आता है ऐसे तरंगायित हो गया, और उसी तरंग में इनको भसा के ले गया। किनको? नरोत्तम भी चले गए तरंग में भासते हुए। और स्नान किए, जो स्नान कर जो बाहर जो आ रहे थे, पहले तो वो सांवले वर्ण के थे, अभी वो पूरे गौरांग वर्ण में थे। जब स्नान करके आए, उनके मुख से और कुछ शब्द निकालता नहीं था, ये बोलते थे गौरांग गौरंग 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 गौरंग, उन्मत्त होकर नृत्य करने लगे। ये गौरांग केवल बोलते नहीं थे, उनके अंग कांति सारे गौरांग की जैसे तप्त कांचन गौरांग है, पिघले हुए सोने के समान। इनके शरीर का कलर भी बदल गया। तो माता पिता कहे देखे कि नूरू तो नहीं है कमरे में, कहाँ गया? चारों साइड ढूंढते ढूंढते कुछ लोग कहे कि एक लड़का तो उधर नाच रहा है। कहाँ? वो नदी के किनारे हम देखे, पद्मा नदी, हाँ वो बहुत नाच रहा है, कई घंटे तक हम देख रहे वही नाच रहा है, वो नाचना बंद नहीं हो रहा है, रो रहा है, आंख से अश्रु बह रहा है। लेकिन लोग जाकर देख रहे थे, अरे लेकिन ये तो पूरे गोरे थे। पहले तो वो थोड़े सावले बनने के थे, बोले कि अरे ये हमारा नूरू नहीं है, इसका ये तो देखता है इसका शरीर का कलर तो बदल गया है, हमारा नूरू तो थोड़ा सावले बनने की है। लेकिन जब पास में जाकर इनके मुखारबिंद को निहारते रहे तो समझ गए नहीं, यही वही लड़का है।
तो फिर उसको पकड़े बोले क्या यहाँ कैसे, तो पकड़े बहुत मुश्किल से उनको घर में लेके आए। लेकिन उस दिन से नरोत्तम घर में नहीं रहना चाहते थे, सीधा भागना चाहते थे। इसलिए चौकीदार की संख्या रघुनाथ दास गोस्वामी की तरफ बढ़ गए और बहुत चारों साइड चौकीदार घेर के रहते थे, कैसे भाग नहीं सकते। लेकिन एक दिन जो मुसलमान के शासक जिनके अंडर में ये छोटे राजा थे और पूरे बंगाल के जो मुसलमान राजा थे, जैसे हुसैन शाह थे, इनको बुला लिए थे, किसको, रूप सनातन को। जब इन्होंने सुने कि कृष्णानंद दत्त के घर में एक बहुत सुंदर गुणवान रूपवान पुत्र है, राजा कहे कि इसको लाके कुछ कार्य में लगाएंगे, देखते हैं इसको कैसे सभी लोग उसकी गुणगान करते हैं। तो खबर भेजे कि कृष्णानंद दत्त तुम्हारे जो पुत्र को मैं मेरे दरबार में थोड़ा भेज दो, मैं इनको देखना चाहता हूँ, इनकी गुणगान सर्वत्र सुनाई पड़ रहा है। कई जगह में वर्णन है कि 2 घोड़ा सवार के साथ कृष्णानंद दत्त ने इनको भेज दिए राजा के मिलने। राजा मिलने बोल रहे थे, क्या कर सकते, बादशाह मिलना चाहते। लेकिन कई जगह में कहते कि बादशाह की बात सुनकर कृष्णानंद दत्त तथा उनके भाई ये दोनों कहे कि नहीं, एकमात्र लड़का हम कैसे भेज देंगे, हम दोनों जाते हैं, किसको, बादशाह को मिलकर समझाएंगे हमारे लड़का के बारे में, जब जरूरी है तो बात में देखेंगे। लेकिन कई कहते कि जब चले गए पिताजी और ताऊ चले गए, तो नरोत्तम दास ठाकुर ने अपनी माता को कुछ ऐसे बोला, बहुत कुछ बोल बाल के ऐसे प्रणाम करके घर से निकाल गए थे। लेकिन कई जगह में ऐसे वर्णन आता है कि जैसे 2 ग्रंथ में नरोत्तम ठाकुर के चरित्र प्राप्त होता है, प्रेम विलास और नरोत्तम विलास। तो उन्होंने और जब बोलते कि नहीं, सैनिक लोग के साथ ये जा रहे थे, दोनों सैनिक आगे एक पीछे एक, उनके जब और बीच में नरोत्तम जाते थे, ये भी घोड़े में बैठे हुए थे। लेकिन घोर जंगल के रास्ता जब आ गया, नरोत्तम दास ठाकुर ने सोचे कि कैसे भी हो मैं यहीं से जंगल से भाग जाना चाहिए, ये बहुत सुजग है। इन्होंने हठात कुछ बहाना करके ही घोड़ा को रोक दिए और उतर गए। उतर कर कहे कि मैं जा रहा हूँ थोड़ा कुछ जंगल में, मैंने कहा मैं ये दोनों को भी थोड़ा डरा दिए, राजकुमार तुम लोग बहुत मुझे परेशान करते हो, मैं थोड़ा आ रहा हूँ, कह के उतर के घोड़े में जंगल में चले गए। जंगल में गए तो और गए, बस ये दोनों प्रतीक्षा करते रह गए। कौन, ये जो दोनों देवरक के थे, बादशाह की तरफ भेजा गया था। नरोत्तम दास ठाकुर कहे कि ये सुवर्ण सुजोग है, अभी मैं वृंदावन को यहीं से निकालूंगा, महाप्रभु ने मुझे कहे थे वृंदावन चले जाओ। गौरांग बोलिते हबे पुलक शरीर, गौरांग बोलिते हबे पुलक शरीर, गौरांग हरि हरि बोलिते न यानी बहे नीरा, हरि हरि बोलिते ना यानी बहे नीरा। आर कबे निताय चंदेर करुणा हईबे, संसार बासना मोर मने तुच्छ हबे, संसार बासना मोर मने तुच्छ। विषय छाड़िया कबे
शुद्ध बेमान विषय छाड़िया कबे शुद्ध बे कबे हम हेरब श्री वृंदावन कबे हम रूपा रघुनाथ पदे होइबे आकुति रूपा रघु कबे हम बुझब से जुगल पीरती कबे हम रूपा रघुनाथ पदे रहु मोर आस रूपा रघु प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास प्रार्थना कर कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 नरोत्तम दास ठाकुर भागते गए। नरोत्तम दास ठाकुर कवि थे। कवि कोई बनावटी नहीं बन सकता है। ये कवित्व तो कविताओं को लिखना गाना ये स्वभावजात गुण होता है किनकी जो कवि होते हैं। कोई राइटर बन सकता है, लिखकर कोई किताब लिख सकता है, लेकिन कवि बनना, कविता रचना करना ये उनके जन्मजात गुण होता है। नरोत्तम दास ठाकुर दो विशेष कविता हमारे के लिए किताब देखी गए। एक प्रेम भक्ति चंद्रिका, दूसरा प्रार्थना। वृंदावन में साधुओं में आज भी बोला है तुमको कृष्ण के चरण में प्रेम चाहिए, अरे बाजार में जाओ, कुछ ज्यादा पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ अभी 5-5 रुपया की 10 रुपया होगा, पहले तो 2 पैसा में मिलता था। बोलते जाओ ज्यादा 5-10 रुपया खर्चा करो कि 20 रुपया खर्चा करो, 2 किताब खरीद लो। एक है प्रेम भक्ति चंद्रिका, दूसरा है प्रार्थना। ये तो किताब को केवल पढ़ते जाओ, यदि बैठ कर केवल गाते रहोगे, इसमें जो भजन लिखा गया नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा, भावाभास होकर तुम ऐसे सालों जो गाओगे तुमको प्रेम प्राप्त हो जाएगा। ये प्रेम भक्ति चंद्रिका से ही हमारे श्री गुरु चरण पद्म जो गाते प्रत्येक दिन, ये नरोत्तम दास ठाकुर का ही प्रेम भक्ति चंद्रिका की पहला गीत है। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म। भक्ति कैसे प्राप्त करना, कृष्ण के चरण से कैसे प्रेम प्राप्त करना, नरोत्तम दास ठाकुर ने हमको सिखाया है। इसीलिए क्योंकि ये भगवान चैतन्य महाप्रभु के द्वारा विशेष शक्ति प्राप्त किए थे। कृष्ण भक्ति व कृष्ण प्रेम के मूर्तिमंत अवतार माने जाते थे। कौन? नरोत्तम दास ठाकुर। भागते गए, ये तो दोनों चौकीदार और सिपाही फिर वापस आ गया, खबर दी राजा को तुम्हारे लड़का तो कहीं भाग गया जंगल में, देखा ही नहीं पड़ता, कहीं हम बहुत ढूंढे कहीं नहीं मिलता है। राजा रानी के कृष्णानंद दत्त उनकी पत्नी की नारायणी देवी के सिर में वज्रपात हुआ, एकमात्र लड़का है, ये तो हमेशा भागता था, हम चौकीदार के साथ में इसको रखे थे, लेकिन अब भाग गया, क्या करेंगे। चारों साइड में जो चौकीदार भेजे सब ढूंढने के लिए चारों साइड, लेकिन जिसको चौराग्रगण्य कौन भगवान चुरा लेंगे है, तो उसको दूसरे कौन ढूंढ के पाएगा। तो भगवान ने स्वयं उनको चुरा लिए, भाग गए। वो भागते 2-3 दिन तक खाना पीना कोई सवाल ही नहीं था। बाई चांस कहीं रास्ते में देखते थे कोई गाय गौशाला वगैरह कोई देखता कि भूखे होगा साधु, ऐसे ही खड़े रहते तो थोड़ा दूध दे लेता था, दूध पी लेते थे। कहीं को सूखा मुखा कुछ रोटी मिलता था, खा लेते थे। भागते 2-3 राजकुमार को भी चलने के इनको आदत नहीं था, पैर में सब घाव हो गए हैं, कंटा में पत्थर में रहे, भागते रहते थे क्योंकि कहीं पकड़ लेगा, हमारे पिताजी कहीं भेज देंगे, कोई चौकीदार आ जाएगा। भागते रहे, लेकिन क्लांत होकर शाम के समय जंगल में के वृक्ष के नीचे
मूर्छित होकर गिरे। भगवान चैतन्य महाप्रभु के इनका दुख सहन नहीं हो रहा था। गौरांग महाप्रभु स्वयं अपने हाथ से दूध की लोटा लेकर आए इनको पिलाने, लेकिन इतनी क्लांत होके पड़े थे। महाप्रभु ने कहे कि नरोत्तम उठो, देखो मैं स्वयं तुम्हारे लिए दूध की लोटा लाया हूं, इसको पी लो, तुम्हारे समस्त क्लांति कष्ट मिट जाएगा। लेकिन ये तो मूर्छित हो पड़े थे, देखे भी नहीं, आंख भी नहीं खोल रहे थे। कुछ समय रहकर महाप्रभु देखे कि अरे ये तो उठता नहीं, फिर दूसरे कोई आके मुझे फिर और कोई सवाल करेगा, मुझे कहे लोग फिर पहचानेंगे ये कौन है। तो इसलिए वो अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन रूप सनातन को भेजे। रूप सनातन दोनों आए, उन्हें आकर जगाए, नरोत्तम जगो, नरोत्तम नरोत्तम। इनके शरीर में इनके हाथ में इनको सांत्वना देते हुए इनको जगाए। जब इनके नाम लेकर बार बार पुकारने से उठ गए, देखे कौन, तो परिचय दिए कि हम रूप और सनातन। साष्टांग दंडवत प्रणाम करके रोते रहे, चरण कमल को पकड़ के। कहे कि धन्य धन्य हो गया मैं, आज आपने 2 गोस्वामी को दर्शन किया। रूप सनातन कहे कि देखो हमको तो चैतन्य महाप्रभु भेजे, देखो चैतन्य महाप्रभु ने साक्षात दूध की लोटा तुम्हारे लिए लेकर आए थे, तुम सुना ही नहीं, इसलिए हमको आकर जगाना पड़ा। तुम्हें दूध की लोटा पी लो और वृंदावन के मार्ग में आगे बढ़ो। ये कहकर इनको जब उनको मार्ग भी बता दी, ए वृंदावन के रास्ता सीधे जाओ है, ऐसे बनारस इलाहाबाद होकर त्रिवेणी संगम में स्नान करके फिर सीधे पहुंचो। तो इनकी कहकर दोनों अंतर्ध्यान हो गए, ये फिर व्याकुल हो गए, लेकिन आदेश है वृंदावन जाने महाप्रभु का, फिर ये दोनों के आदेश हो गया। तो दूध की लोटा को पीते ही उनके शरीर में समस्त क्लांति कष्ट मिट गया। इसके बाद सीधे वृंदावन के मार्ग पर चले। ये वृंदावन मार्ग पर चलते थे तो गीत गाते गाते उन्मत्त होकर चलते थे, राधा कृष्ण की विरह में भागते थे सीधे, भागते भागते, क्यों समय भी नहीं है, इसलिए मैं बोला कि नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में बोलने के लिए 4-5 घंटे चाहिए। तो वहां से भाग भाग के सीधे आए मथुरा में, विश्राम घाट में स्नान के रास्ते में और कई लीला है सर में बोल रहे। तो विश्राम घाट में आकर जो स्नान कर रहे थे तो देखते लोग बातचीत कर रहे कि रूप और सनातन गोस्वामी दोनों अंतर्ध्यान हो चुके, पहले हैं दोनों भवसागर में चले गए हैं, नित्यला में प्रवेश कर गए। तो इसको सुनकर बड़े प्रेम में विवल होकर रोने लगे। कौन कहे कि अभी अभी मुझे दर्शन दिए थे मार्ग पर, ये कैसे संभव है? रूप सनातन दोनों नित्यला में प्रवेश कर गए, मैं किसकी दर्शन करूंगा, किसकी भरोसा में और जाऊंगा? विवल होकर सोचे कि मैं भी जमुना में डूबकर ही शरीर त्याग दूं। लेकिन उसी समय देखे कि 2 व्यक्ति आ गए, इनको नरोत्तम नरोत्तम पुकारते थे। बोले कौन मुझे पुकार रहा? तो बोले हमको जीव गोस्वामी ने भेजे हैं। कल रात को रूप गोस्वामी इनको स्वप्न में आकर कहे कि ये नरोत्तम नाम के एक लड़का आएगा, वो एक राजपुत्र है, कृष्णानंद दत्त की पुत्र, बांग्लादेश से आ रहा है, तुम इसको अपने पुत्र भाई के समान, छोटे भाई के समान लालन पालन करके पास में रखना, और ये लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा प्राप्त करेगा। ये बात को सुनकर नरोत्तम तो और प्रेम में विहोल हो गए, लेकिन वो दोनों समझ गए कि हाँ भाग रहा है, कि पकड़ लिए, पकड़ के इनको बहुत सावधानी से लेकर आए। कहाँ तक? वृंदावन तक। वृंदावन में लाकर गोविंद देव की मंदिर में रूप जीव गोस्वामी कहते कि हम यही प्रतीक्षा करते, गोविंद देव मंदिर में ले आना। उस समय जीव गोस्वामी के पास में श्रीनिवास आचार्य आ गए थे, लेकिन श्यामानंद प्रभु अभी पधारे नहीं थे। श्यामानंद वो नरोत्तम दास ठाकुर आने के बाद श्यामानंद आएंगे। तभी गोविंद ने मंदिर में जब नरोत्तम दास ठाकुर को लाके पहुंचा है, जीव गोस्वामी को देखकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके पड़े हैं, प्रणाम किए, और जीव गोस्वामी ने इनको उठाकर आलिंगन किए। श्रीनिवास आचार्य भी इनको उठाकर आलिंगन किए, कहे कि जीव गोस्वामी कहे कि हमें कल रात को स्वयं महाप्रभु का भी स्वप्न और रूप गोस्वामी के स्वप्न तुम्हारे लिए आया। उन्होंने कहे कि नरोत्तम कोई साधारण पात्र नहीं है, ये कृष्ण प्रेम की मूर्तिमंत अवतार है, इनको तुम रखो और इनको लोकनाथ गोस्वामी के पास पहुंचाओ और तुमसे ये भागवत विशेष रूप में पढ़ेगा। ऐसा तो इसे कहकर अंतरहित हुए। जीव गोस्वामी इनको बड़े सावधानी से रखे। राधा गोविंद देव तभी वृंदावन में थे, जहां पर आप राधा गोविंद के मंदिर देख रहे हो, पुराना मंदिर।
राधा गोविंद को दर्शन करके ही, उनके राजभोग महाप्रसाद प्राप्त करके ही प्रेम में उन्मत्त हो गए नरोत्तम। 2-3 दिन थे वहीं पर, लेकिन उनको सब समय सोचते थे मेरे गुरुदेव को कैसे मिलूंगा। कौन? लोकनाथ लोकेर जीवन, डेली गाते हुए ये लोकनाथ लोकेर जीवन नरोत्तम दास ठाकुर अपने गुरु लोकनाथ गोस्वामी के लिए गाए थे। तो इसलिए इनकी विह्वलता को देखकर, इनके मनोभाव को जानते हुए जीव गोस्वामी साक्षात इनको लेकर गए। किसके पास? लोकनाथ गोस्वामी के पास। लोकनाथ गोस्वामी उमराहा गांव के किशोरी कुंड से राधा विनोद को प्राप्त किए थे और उन्हीं की सेवा में तल्लीन रहते थे। कुटिया बनाकर रहते थे। नरोत्तम को साथ में लेकर, क्योंकि जिस दिन नरोत्तम ठाकुर आए हैं उस दिन रात को महाप्रभु स्वप्न में आकर लोकनाथ को कहे थे, ये नरोत्तम नाम के एक भक्त तुम्हारे पास चरण में आएगा, राजपुत्र है, लेकिन वो मेरी विशेष कृपा पात्र है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम इसको अपना शिष्य दीक्षा देकर कृष्ण प्रेम की कृष्ण भक्ति की शिक्षा देना। नरोत्तम दास ठाकुर ने, सॉरी लोकनाथ गोस्वामी तो प्रतिज्ञा लिए थे कि मैं जीवन में कोई भी एक भी शिष्य स्वीकार नहीं करूंगा। तो सोचते कि मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा, लेकिन ऐसे सोच रहे थे, पहुंच गए दोनों, जीव गोस्वामी और नरोत्तम दास ठाकुर पहुंच गए। तो जाकर प्रणाम किए लोकनाथ गोस्वामी को। प्रणाम करके ही जीव गोस्वामी को इंट्रोड्यूस किए कि देखो ये राजपुत्र है और ये आपसे ही दीक्षा लेना चाहता है। ये बात को सुनता तो लोकनाथ गोस्वामी कहे कि असंभव, असंभव, मेरे से नहीं, मैं तो आप जानते हो संकल्प लिया हूं मैं किसी से नहीं बनाऊंगा, आप इसी से बना लो, आप तो बहुत शास्त्रविद पंडित हो, हैं, मैं नहीं इसी से बनाता हूं। जीव गोस्वामी कहे कि देखो क्या करूं। नरोत्तम दास ठाकुर कहे कि आप चिंता मत कीजिए, कैसे भी हो मैं इनसे ही दीक्षा प्राप्त करूंगा, जो महाप्रभु की इच्छा है तो ये कहां से अलग होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ मैं उपाय देखूंगा। जीव गोस्वामी तो वापस है, लेकिन वो गुरु जी के कुटिया के पास में थोड़े दूर छोड़ के दूसरा एक झुपड़ी बना के वहीं रहने लगे अपने हाथ से। और प्रत्येक दिन आकर लोकनाथ गोस्वामी की भजन कुटीर को परिक्रमा करते थे। डेली गुरु वंदना वो गाते थे किसके सामने? जिसको आज गा रहे प्रभुपाद जी के सामने, श्री गुरु चरण पद्म के बड़ा कई गुरु वंदना, बहुत गुरु की गुणगान करके, और कई पद उनके हैं। तो वे प्रत्येक दिन गुरु जी के गुणगान करते थे, प्रणाम करते थे, परिक्रमा करते थे कुटिया को, लेकिन कोई सेवा का अधिकार नहीं देते थे। कौन? लोकनाथ गोस्वामी। सेवा करने जाते भागो, कोई सेवा नहीं। विचार बड़ा परेशान हुए, कुछ उपाय ढूंढने लगे कैसे सेवा करूं। देखते थे कि प्रत्येक दिन ही उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में जंगल में जाते थे, मलमूत्र त्याग करने वहां जाते थे, निवट में जाते थे। तो इन्होंने कहा कि ये बढ़िया सेवा है। ये जाते थे जहां देखते कि लोकनाथ गोस्वामी एक विशेष स्थान में प्रत्येक दिन डेली जाते थे, तो उस स्थान को जाकर ये सफाई कर देते, सुबह पहले जाकर सफाई करते थे। और वहां पर मैंने हाथ धोने के लिए मिट्टी और लोग पानी भी रख देते थे, मिट्टी के बर्तन पानी रखते थे, पानी कलसे में और मिट्टी रख। नरोत्तम ठाकुर ने वो लोकनाथ गोस्वामी देखे कौन ऐसा करता, थोड़ा 1-2-3 दिन गया, लेकिन फिर तो डाउट हुआ, बोला कहीं ऐसा डेली कौन करेगा। हाँ, ऐसे महीना भर होने लगा, कई जगह कहती साल भर ऐसा ही किए। तो एक दिन लोकनाथ गोस्वामी थोड़ा पहले आ गए, आके मलमूत्र त्याग के फिर वो पास में दूसरे पेड़ के झाड़ी में वहां खड़ा होकर देखे कौन ये काम करता है, डेली सफाई करता। थोड़े देर के बाद देखे कि ये राजपुत्र ये नरोत्तम ने आ रहे हैं, झाड़ू लेकर एक हाथ में बकेट में पानी है, झाड़ू वहां लेकर आ रहे, और स्वहस्त में मड़ों को उठाकर इनको लेकर कहीं फेंके, और झाड़ू बुहार पानी से छीटे, वहां पर झाड़ू बुहार करने लगे हैं। और ऐसी अति निकृष्ट सेवा, ऐसा सेवा कोई करेगा नहीं। कि कोई क्लास में अभी कहते थे थोड़े दिन पहले किसी प्रभुपाद डिसाइपुल ने कि मायापुर में जो प्रभुपाद जी ने आते थे, प्रारंभिक दिन लेटर नहीं था, वहां बकेट रख देते थे प्रभुपाद आके लेटर, और बकेट को लेकर वहां एक दूसरी जगह में गाढ़ा खोल कर वहां फेंक देते थे। तो एक भक्त ने सोचा कि प्रभुपाद जी के मलमूत्र में मैं स्नान करूंगा तो मेरा अच्छा होगा, वो जाकर उसका अंदर बढ़ जाता था। लेकिन आज ऐसे कोई है, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर ऐसा ही करते थे। तो इसलिए लोकनाथ गोस्वामी आकर पकड़े इनको, बोले तुझे कौन बोला ऐसे निकृष्ट सेवा करने के लिए?
तो लेकिन इसकी हृदय पिघला हुआ था। इनको देखकर नरोत्तम दास ठाकुर तो जो बोलते थे कविता के रूप में है, कहते कि हा प्रभु लोकनाथ राख पद द्वंदे कृपा दृष्टि चाह यदि हई आनंदे ए तीन संसारे मोर आर केहू नाही कृपा करी निज पद तले देह ठाई राधा कृष्ण लीला गुण गाऊं रात्र दीने नरोत्तम वांछा पूर्ण न हेतु अबीने। बड़े गीत है मसल कहकर तुरंत ही चरण में गिर पड़े। किसकी? लोकनाथ गोस्वामी की। कहे कि तीनों जगत में आपकी अलावा मेरा कोई और आश्रय नहीं। हे लोकनाथ कृपा करके पदद्वंद में चरण कमल में मुझे स्थान दीजिए। लोकनाथ गोस्वामी की हृदय पिघल गया तो उनको उठाए, कहे कि ठीक है नरोत्तम, जाओ अगला श्रावण पूर्णिमा के दिन में तुझे दीक्षा प्रदान करूंगा। जमुना में स्नान करके श्रावण पूर्णिमा में जब आए लोकनाथ ने श्री नरोत्तम दास ठाकुर उन कुटिया में, फिर उन्होंने इनको किशोर गोपाल मंत्र में दीक्षा दी। किनको? नरोत्तम दास ठाकुर को। अभी गुरु से दीक्षा प्राप्त करके ही अभी एक ही शिष्य बनाए बस पूरे लाइफ टाइम में। तो उन्होंने फिर भजन करते रहे, इनको सिखाए लोकनाथ गोस्वामी, इनको सब भजन करने का प्रणाली सारे सिखाए, कैसे भजन करना, राधा कृष्ण की मानस सेवा। तो उन्होंने गुरु के निर्देशन में फिर भजन करने लगे बैठ कर। राधा कृष्ण को चिंतन करते ही राधा कृष्ण की लीलाएं उनकी स्मरण होने लगे। और एक दिन लीला स्मरण में देख रहे थे कि राधा जी ने स्वयं आए और कहे कि नरोत्तम तुम भूल गए हो, तुम तो मेरे नित्य सिद्ध परिकर हो। तुम तो उनको पुकारने नरोत्तम कहकर नहीं पुकार रही थी राधा रानी ने। क्या पुकार रही थी? चंपक मंजरी कहकर पुकार रही थी। चंपक मंजरी, तुम मेरा नित्य सखी चंपकलता की ही अनुगता होकर उनकी मेरी सेवा में उनके सेवा में मदद करना। प्रत्येक दिन दूध को उबालते हुए इनको उबालकर उसमें राबड़ी बनाना, ये काम चंपकलता सखी को मैं दी हूं, लेकिन तूने उनकी मदद करने के लिए ये सेवा करते रहो। जो ये बात सुना तो प्रत्येक दिन फिर नरोत्तम दास ठाकुर प्रत्येक दिन मानस सेवा में बैठकर क्या करते थे? दूध को उबालते थे। जैसे प्रतिष्ठानपुर के ब्राह्मण था ना, स्वीट राइस बना रहा था, भक्ति संसद में पढ़ रहे थे। तो ऐसे जब मानस से सेवा करते थे, एक दिन उनकी देख रहे थे कि दूध में वफन आ रहे जोर से और गिरने वाला है। आसपास में कोई कुछ था नहीं, पकड़ में कैसे बर्तन को उतारेंगे, दूध सब निकल रहा है। तो आपने दूध हाथ में से उठाने करे तो हाथ के ऊपर गिरा, दूध उगला हुआ दूध गिरा तो जल गया। तो मानस सेवा में देख रहे थे, लेकिन जब बाह्य ज्ञान आया देखे सत को सत हाथ जला हुआ है। वो तो कोई दूध नहीं कि कुछ भी नहीं, हाथ जला हुआ। बड़ा आश्चर्य हो क्या, जाकर बोले अपने गुरुदेव को, बोले कि ऐसा हुआ। और जीव गोस्वामी की भी बात पता चला। सभी साधु लोग समझ गए कि इनकी भजन सिद्धि हो गया है। जिनको साक्षात राधारानी दर्शन देकर इनको चंपक मंजरी कहकर पुकारी है और इनको ये दूध उगालने की सेवा दे गई है, तो ये भजन में सिद्धि हो गई इनकी। तब से सिद्ध नरोत्तम रूप में परिचित हो गए। ब्रज में सारे लोग समझ गए ये एक महान संत है। और तब से जीव गोस्वामी ने इनको उपाधि दिए, नरोत्तम दास ठाकुर महाशय। ठाकुर महाशय उपाधि इनको दिए। कौन? जीव गोस्वामी। अभी कहेगी तुम्हारे भजन तो सिद्धि हो, थोड़ा भागवत पढ़ो। भागवत बैठकर नरोत्तम दास ठाकुर पढ़ने लगे। किसके साथ? श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद प्रभु के साथ। इनके बीच में राघव पंडित नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य को पर लेकर पूरा ब्रजमंडल परिक्रमा कराए। पूरी ब्रजमंडल के सारे राधा कृष्ण की लीला स्थली को दर्शन कराए। इसके बाद जब तीनों की पढ़ाई खत्म हो गया, चैतन्य मान्य जीव गोस्वामी कहे कि अभी लोग तो आप लोग सब कुछ पढ़ लिए हो, ये तीनों कोई साधारण नहीं थे। अभी तो नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में सुने, वो नित्य परिकर है, चंपक मंजरी है। इसी प्रकार राधा रानी इनको भी दर्शन देकर श्रीनिवास आचार्य जी को उनको कहे कि तुम तो मेरे मणिमंजरी हो। बड़े कहानी है मैं सॉरी। और उन श्यामानंद को भी राधा रानी की कृपा प्राप्त करते, उनके नाम दुखी कृष्णदास था।
हैं, इनकी नाम क्या हो गया? श्यामानंद। श्यामा की आनंद में आनंदित हो गए हो, हैं, तो भी श्यामानंद को कृपा करके राधा रानी ने अपने नुपुर को ही गिरा दिए और उनको श्यामानंद प्रभु प्राप्त किए। तभी जीव गोस्वामी कहे कि आपका नाम श्यामानंद। तीनों स्वरूप सिद्ध संत थे, नित्य सिद्ध थे, लेकिन फिर भी जीव गोस्वामी इनको आदर्श निभाने के लिए, भविष्य में प्रचार कार्य को आगे बढ़ाने के लिए इनको बुलाकर कहे कि अभी तीनों जाओ। कहाँ? ये गोस्वामी लोग जितने में से ग्रंथ लिखे इसको प्रचार करना भी जरूरी है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जाओ और ये ग्रंथों को प्रचार करो। बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी, सबसे पहला बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी कौन? ये तीनों। देखिए, आप लोग बोलते कि भजन करेंगे, राधाकुंड में बैठ के भजन करना है, लेकिन ये भजन करके जो सिद्धि प्राप्त कर लिए है, तो इनको भेजा गया कहाँ? प्रचार करने के लिए जाओ। जीव गोस्वामी के आदेश है, उनके शिक्षा गुरु हैं, आदेश को टालने की इनकी हिम्मत नहीं था। ऐसे बैल के गाड़ी में ऐसे सिंदूक बनाकर लकड़ी का उसका अंदर सेप रखी, किताब को सब सेप रख के बैल के गाड़ी के साथ इनके 8 चौकीदार दिए कि लूट न ले किताब कहीं। कितनी अमूल्य ग्रंथ को रचना की है रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी और रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट सब लिखे हैं। तो तीनों को जाना पड़ा संकीर्तन में। संकीर्तन में जाते जाते वन विष्णुपुर आया, बिहार के बॉर्डर में, बिहार बंगाली बॉर्डर में। वहां पर एक वीर हमीर नाम के राजा था। वो क्या करता था, एक ज्योतिष रखा था, तांत्रिक ज्योतिष से बोलता था कि इनके पास में जो यात्री आ रहे हैं इनके पास में क्या क्या धन संपत्ति है, और रात को फिर रूम को भेजकर इनसे सब लूट लेता था, अपने सिपाही को भेजकर लूटता था, और सारे अपने प्रजाओं को सुखी रखता था, लेकिन बाहर में जाने वालों को लूटता था। तो ये इनके जो गाड़ी जो आ रहा था वो कैलकुलेशन करके बोलता था कि पता नहीं इनके पास में क्या संपत्ति है, ये तो इतने दिखा रहा है, इसका कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, जितने से सुना आप इतनी आ गए। तो राजा बोला बहुत अच्छा, बोले कि हीरा लीड़ा मती माणी कहीं से भराओ, क्योंकि अमूल्य ग्रंथ का क्या रचना, क्या कैलकुलेशन करेगा दाम है। तो इसलिए ये लोग, राजा ने इनको स्वागत किया, बोला कि आज रहो हमारा बगीचा में रहो, खाओ अच्छा से खाना पीना खाओ, सब दया कुकिंग करो, भगवान आप भक्त लोग हैं। ये लोग बेचारे फिस्ट बनाए, नाचे गाए और बहुत अच्छा फिस्ट बना, सबको ऊपर से खाए वितरण किए। लेकिन ये जो विश्राम कर रहे थे, और वो राजा ने अपने सिपाही को भेजकर सब दो गाड़ी को उठा के ले गया गाड़ी को। बाकी कई जगह लिखा था कि वो तो ये तो 2 ही चौकीदार केवल थे इनको जगने के लिए, लेकिन वो तो एक साथ में 100-150 लोग आए, सब उठा खिंच के बड़पूर्वक लेके चले गए। किसको? सुबह उठा जब देखे कि अरे ये सर्वनाश, इनकी सिर में तो वज्रपात हुआ, गोस्वामी के ग्रंथ चला गया, अभी क्या होगा? इतनी अमूल्य परिश्रम। लेकिन श्रीनिवास आचार्य लीडर थे, तो कहे कि आप लोग जाओ, कहकर इनको दोनों को भेज दिए, कहा बंगाल में भेज दिए। बंगाल और उड़ीसा में प्रचार करने वाले के लिए ये दोनों आए थे, नरोत्तम और श्यामानंद। श्रीनिवास आचार्य धैर्य धारण करके रहे और वहां पर भागवत बोलने लगे। लोगों को पता था कि राजा जो है वीर हमीर, इसको भागवत सुनने में बड़ा रुचि है। वहां पर जाकर भागवत की व्याख्या करने लगे। राजा ने कहा ऐसा ही भागवत तुम्हें कहीं नहीं सुना, इतनी सुंदर व्याख्या, कहीं कि लग रहा है कि ये किताब इन्हीं की है। पहले तो राजा लेकर उनसे खोला, देख एकले लेकर खोला, देखा इसके अंदर कुछ भी नहीं है, कोई हीरा लीड़ा मोती माणिक क्या, लेकिन ग्रंथ ही ग्रंथ ही ग्रंथ भोजपुत्र में से वो लिखा हुआ था। तो राजा ने फिर इनको अर्पण किया, किनको? श्रीनिवास ठाकुर आचार्य को। श्रीनिवास आचार्य बड़े प्रसन्न हो गए और उनसे दीक्षा भी लिया राजा दीक्षा लिया तो उनके प्रजा जो हजार संख्या में उनकी प्रजा भी सब दीक्षा ले ली। श्रीनिवास आचार्य समझ गए ये गौरांग की लीला था, ये इसको उद्धार करना, किसको? वीर हमीर को, और ये राज्य के प्रजाओं को उद्धार करना। लेकिन वहां श्यामानंद प्रभु को लेकर नरोत्तम दास ठाकुर जो खेतुरी ग्राम में पहुंचे, समय हो गया, क्या करूं मैं, मतलब बहुत संक्षिप्त में कह रहा था, लेकिन फिर भी चलो ठीक है। आज तिरोभाव है, तिरोभाव लीला कहते हैं। खेतुरी ग्राम में पहुंचे, बाद में उन गौरव तपन के पिताजी माताजी दोनों देख रहे थे कि लेंगूटा पहना और चादर उत्तरी केवल है, इनको देखकर बड़े प्रसन्न नहीं, और प्रसन्न नहीं हो तो रो रहे थे माता पिता, लेकिन इनको घर में बुलाए जाने के लिए गए नहीं। बाद में नरोत्तम दास ठाकुर गौरलीला स्थली को भी दर्शन करते, जगन्नाथपुरी आते हैं, श्यामानंद को मिलते, फिर वापस आते, आकर इनके लिए पिता माता उनकी कहने के अनुযাयी थोड़े दूर में इनकी संतोष राय, इनकी जो उस समय राजा
बन गए थे। इनके माता पिता तो राजकार्य छोड़ दिए थे। संतोष राय उनके भाई के लड़का, वो राजा बन के था, लेकिन वो भी नरोत्तम दास ठाकुर के शिष्य बन गया। हाँ, कई लोगों को उन्होंने उद्धार किए, बहुत कुछ है। शिवानंद के में की पुत्र रामकृष्ण को शिष्य बनाए, कई ब्राह्मणों को भी सब दीक्षा देकर हजार हजार लोग इनके शिष्य बनने लगे। उसमें कई ब्राह्मण लोग भी इनके शिष्य बनने लगे। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने विशेष करके अपने भजन के लिए वहां से 1 कोस की दूर पर अपने खेतुरी से पद्मावती किनारे भजन तुली व प्रेम तुली कहते, वहां पर एक आश्रम बनाने लगे। बनाकर उसमें 6 विग्रहों को प्रतिष्ठित किए हैं। श्री कृष्ण वल्लभीकांत, श्री कृष्ण वल्लभीकांत और श्री कृष्ण ब्रजमोहन, राधाकांत, राधा रमण, इस प्रकार 6 सेट की विग्रहों को स्थापना किए। आज वृंदावन में एक सेट विग्रह, एक विग्रह इधर है राधा ब्रजमोहन, जो जितना दिनों में प्रोवेड अनाउंस कर रहे थे। तो कुछ भक्त लोग वहां भी जाएंगे, फेस्ट होगा। क्योंकि 6 सेट की विग्रहों को स्थापना किए, जिसमें ये गौर पूर्णिमा का दिन विग्रहों को प्रतिष्ठित किए थे, जिसमें सारे गोसाई, अन्य जानवा माता आई थी, वीरचंद्र गोसाई, और जितने भी श्यामानंद प्रभु, श्रीनिवास आचार्य, रामचंद्र कविराज, जितने भी प्रसिद्ध वैष्णव सभी अपने फॉलोअर्स के साथ, शिष्यों के साथ हम पधारे थे। जानवा माता स्वयं किचन संभाल रही थी, स्वयं कुकिंग कर रही थी। उस दिन में गौर पूर्णिमा का दिन, ये पहला गौर पूर्णिमा महोत्सव नरोत्तम दास ठाकुर ने खेतुरी में प्रारंभ किया था। तो जो कीर्तन कर रहे थे स्वयं नरोत्तम दास ठाकुर लीडिंग करते थे कीर्तन। हजार हजार भक्तों के बीच में नृत्य चलता था। उस नृत्य के बीच में कौन प्रकट हुए? स्वयं गौरांग महाप्रभु प्रकट हो गए। नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, गौर भक्त वृंद हजार हजार भक्तों के बीच में प्रकट होकर वो भी नृत्य करने लगे। सभी लोग देख रहे थे कि गौरांग नित्यानंद, सभी लोग देखकर पागल हो गए, नाचने लगे। गौरांग महाप्रभु स्वयं प्रकट हो गए। ऐसे यदि कीर्तनिया नरोत्तम दास ठाकुर की तरफ कोई होगा कीर्तन में भी, गौरांग प्रकट हो जाते हैं। सभी प्रकट नृत्य करने लगे और सभी जानवा माता भी देख रहे थे। थोड़े समय के बाद फिर वो जैसे ही प्रकट होकर नाचते थे, ऐसे ही अद्यावधि नित्य लीला करे गौरा राय, कोनो कोनो भाग्यवान देखी बारे पाए। जैसे ही प्रकट हुए थे ऐसे ही अंतर्हित हो गए, कीर्तन करते करते फिर अंतर ध्यान हो गए। लेकिन इसकी कई दिन के बाद नरोत्तम दास ठाकुर देखे कि बहुत मुसलमान ब्राह्मण लोग बड़े तंग कर रहे हैं, तो सोचे कि अभी प्रचार भी बहुत हो गया। अपने शिष्य, 2 शिष्य विशेष रूप में थे, गंगा नारायण चक्रवर्ती और रामकृष्ण, और रामचंद्र कविराज भी इनकी बहुत अनुयायी थे। यदि वो ये गोपाल भट्ट, सॉरी रामचंद्र कविराज और श्रीनिवास आचार्य दोनों गोपाल भट्ट के शिष्य थे। लेकिन कई गीत में आप सुने हो, रामचंद्र संगम आगे नरोत्तम दास ठाकुर के बड़े प्रिय थे रामचंद्र कविराज। ये स्मार्त ब्राह्मण प्लान करके कहे कि इसको कैसे नरोत्तम को बदनाम करेंगे। इनको शास्त्र युक्ति तर्क करने के लिए आ रहे थे। पंडितों को लेकर, रूपनारायण को, राजा नरसिंह को लेकर आ रहे थे। लेकिन ये दोनों वो गांव, नरोत्तम दास ठाकुर गांव में प्रवेश करने के पहले गांव के लास्ट में एक पान की दुकान, एक मटका की दुकान, मटकी की दुकान खोल दी। क्योंकि ब्राह्मण लोग आएंगे, पान खाएंगे, कुकिंग करेंगे मटका में और पान खाएंगे। लेकिन वो जब आकर लोग, जो दिग्विजय पंडित जो था, रूपनारायण आगे जो भी इनके साथ बातचीत कर रहे थे, ये लोग देख रहे कि पान बेचने वाला और मटकी बेचने वाला ये लोग संस्कृत में बोल रहे, बोले अरे, और वहीं बातचीत करते करते उनको तर्क में यही लोगों ने परास्त कर दिया। कौन? पान बेचने वाला, मटकी बेचने वाला। तुम लोग कहाँ से सीखे हो तर्क? बोले हमारे परमाराध्य गुरुदेव हैं नरोत्तम दास ठाकुर के, हम तो अत्यंत तुच्छ शिष्य है, उनके तो कितने महान महान शिष्य है। ये बात को सुनी, बोली बाप रे, ये ही तो आप परास्त हो गए। नरोत्तम दास ठाकुर तो कहाँ जाएंगे, वहीं से भागे। रात्रि में देवी ने स्वप्न में आकर कही कि देखो तुम लोग नरोत्तम दास ठाकुर को तंग करने जा रहे थे, यदि जाकर तुम इनसे दीक्षा नहीं ले रहे हो, उनके शरणागत नहीं हो रहे हो, मैं आज रात को ही तुम्हारे गर्दन को सेपरेट कर दूंगा शरीर से, काट के फेंक। भयभीत होकर सुबह भागे, सो भाग कर जाएगी नरोत्तम दास ठाकुर के शरणागत हो गए। अंत में नरोत्तम दास, कई कहानियां, बहुत सुंदर कहानियां हैं नरोत्तम दास ठाकुर चरित्र में। इन्होंने सारे पश्चिम में जो बांग्लादेश में है उनकी लीलास्थली है। ऐसे ही असंख्य ब्राह्मणों को भी अपने से, ये कायस्थ परिवार में थे लेकिन सर ब्राह्मणों को भी शिष्य बनाए।
लेकिन अंत में एक दिन अपने गंगा नारायण चक्रवर्ती के गांव में गंभीला, जो कि गंगा किनारा था, उसमें जा गए पधारे। लेकिन वो ऐसे ही मैंने असुस्थ हो गए और ऐसे शरीर त्याग दिए, जैसे ऐसे हरिनाम संकीर्तन के बीच में ऐसे ही नित्य में प्रवेश कर गए बाह्य रूप से। सारे ब्राह्मण लोग ने देखे गुरु बड़ा दिखा रहा था, ब्राह्मण शिष्य बना रहा था है? अभी तो अंत समय में कृष्ण नाम भी मुख से उच्चारण नहीं हुआ, क्या भजन का लाभ है? ऐसा कहीं बड़े कुत्सित व्यंग करने लगे नरोत्तम दास ठाकुर को। नरोत्तम दास ठाकुर के चरण में गंगा नारायण चक्रवर्ती चरण को पकड़ कर, प्रभु गुरुदेव आपको ऐसा लीला क्यों कि आपकी निंदा हम सहन नहीं कर पा रहे, ये पाषाणियों को थोड़ा उद्धार करके तो जाइए। ऐसे कहते ही नरोत्तम दास ठाकुर जग गए। ये देखकर सब पाषाणी जो लोग बोलते सब भाग गए। लेकिन थोड़े दिन और नरोत्तम दास ठाकुर पैर रहे। ये लीला इसलिए मैं बोला कम से कम 5 घंटा होना चाहिए नरोत्तम चरित्र को विस्तार से कहने के लिए। तभी सब भाग गए। लेकिन बात में कुछ दिन की बात है, आज ये कौन सा दिन है, ये कौन सा महीना, कार्तिक कृष्ण पंचमी तिथि में नरोत्तम दास ठाकुर अपने शिष्यों को कहे कि मुझे ले चलो, मैं गंगा स्नान करूंगा। ये दोनों रामकृष्ण और गंगा नारायण दोनों लेके गए। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर के जो गंगा जल में बैठे थोड़ा किना, तो उनको बोले मेरे शरीर में पानी डालते रहो। ये इनके शरीर में पानी डालते रहे और इनके शरीर पूरा जैसे फेन दूध के समान बहते गया। लेकिन गुरु के आदेश टाल भी नहीं, रोते थे और पानी डालते थे। आस्ते 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 शरीर पूरा पिघलते गया। शरीर कृष्ण प्रेम से ही बना हुआ शरीर, उसका अंदर हमारी तरफ अस्थि का हड्डी मज्जा ये सब पूरे धोते रहे। और हठात गंगा में बहुत जोर से उफान आया। ये कहाँ गए कोई देखा नहीं। इसी प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर ने अंतरित हो गए। उनके कोई बड़ी समाधि नहीं है, लेकिन इनकी पुष्प समाधि आप गोकुलानंद मंदिर में देखोगे। गोकुलानंद मंदिर में नरोत्तम दास ठाकुर की पुष्प समाधि है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की समाधि, इसकी बाजू में नरोत्तम दास ठाकुर के पुष्प समाधि केवल है। ये शरीर नहीं त्यागे। जैसे ही आए थे पद्मा नदी से, जैसे इनको प्रेम के शरीर प्राप्त होता है, ऐसा ही वो पद्मा नदी गंगा का ही एक शाखा है। तो इसलिए जैसे ही आए थे गंगा में, पद्मा से आए थे, ऐसे ही अंतरित हो गए। इसी प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर की चरित्र बहुत है, मुझे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ बोलने में, क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर की चरित्र इतनी विशाल है, इतनी सुंदर कहानियां हैं, तो कुछ बोलने के लिए समय नहीं हुआ। संक्षेप में मैं इनकी चरित्र आप लोग बताया, क्योंकि यहाँ पर प्रसाद भी सब सीनियर भक्त वेट कर रहे हैं, प्रसाद भी लेंगे। तो श्रील नरोत्तम दास ठाकुर तिरुभाव महा महोत्सव की जय। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर की जय।